फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि फ्यूचर टाइम में पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम से किसी कार्य के लगातार होते रहने की कंडीशन में हम किस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं? तो आइए आज हम इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से, क्योंकि फ्यूचर टाइम में जो पॉइंट और पीरियड टाइम से लगातार कार्य होते रहते हैं उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, तो आपका स्वागत है स्वर्णिम क्लासेस में। सबसे पहले हम बता दें कि इसकी पहचान क्या होती है। हम कैसे पहचानें कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस क्या होते हैं। अगर हमको उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान क्या होती है वो बताते हैं आप लोगों को। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान ये होती है कि इसके वाक्यों में कार्य कुछ समय से हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कुछ समय से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब मैं इसके स्ट्रक्चर्स बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ये है एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर राइट कर लिया है। ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, जो मैंने दोनों तरीके से यहाँ पे राइट किया है। ये एफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट विल, शैल, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंस, फॉर, ऑब्जेक्ट। सिंस और फॉर ये तो डिपेंड करता है कि टाइम, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, उस पर डिपेंड करता है कि हम सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस जो है, सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, हैव बीन, फॉर्म विद आईएनजी, सिंस, फॉर, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वोंट, शैंट, हैव बीन, सिंस, फॉर, ऑब्जेक्ट। अब मैं दो वाक्यों को लिख करके, हिंदी के दो वाक्य लिख करके उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर्स जो हैं वो तो सेंटेंस, जो ये टेंसेस हैं स्ट्रक्चर्स तो बहुत इजी हैं इनके। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, बस स्ट्रक्चर ही समझना है और फिर अगर आपकी वोकैब्युलरी स्ट्रांग है तो सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर लेंगे। ये जो है मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस के दो वाक्य हिंदी के लिख लिए हैं। अब मैं इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे सब यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगी। My brother will have been watching the TV since morning. She will have been cleaning the house for 2 hours. यहाँ पर जो है एक निश्चित समय है मॉर्निंग से, तो यहाँ पर मैंने सिंस का यूज़ किया है जो पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये जो 2 घंटे से, ये पीरियड ऑफ टाइम है जहाँ पर मैंने इसके लिए फॉर का यूज़ किया है। अब इन्हीं को मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करती हूँ। ये दोनों तरीके के मैंने सेंटेंस राइट करे हैं यहाँ पे, जो नेगेटिव की शॉर्ट फॉर्म है और ये फुल फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर, बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है मैंने यहाँ पर हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक, अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो इसके
जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब आगे मैं आप लोगों को इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बता रही हूँ। ये जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। ये देखिए, स्ट्रक्चर देखिए और फिर आप सेंटेंसेस को रीड करिए, ठीक है, फिर आपको सही से समझ में आएगा। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट करिए और उसके बाद आप सारे सेंटेंसेस को रीड करिए, ठीक है। फिर आपको स्ट्रक्चर और वाक्य बनाना दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आज का जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये इतना ही था, ठीक है। आज आपने सारे टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में सारे स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। देखिए, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी लाने के लिए आपको जो टेंसेस हैं उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिना टेंस की नॉलेज के आप ना इंग्लिश को सही से बोल सकते हैं और ना ही उसको लिख सकते हैं। तो मैंने जो भी टेंसेस आप लोगों को पढ़ाए हैं वो एक क्लास के लेवल के पढ़ाए हैं। जैसे क्लास में जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं उस तरीके से मैंने पढ़ाए हैं और वाक्य भी मैंने उसी तरीके के बताए हैं। हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी है। हम जो सोचते हैं वो हिंदी में सोचते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू हम करते रहते हैं तो फिर हमारे माइंड में जो है वो शब्द भी इंग्लिश के आने लगते हैं, वाक्य भी इंग्लिश के आने लगते हैं। हम सोचने भी लगते हैं कि हमको कैसे कहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलना है, ठीक है। इसलिए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आज मैंने ये लास्ट आपको जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ाया है और शुरू से लेकर के आज तक के जितने भी टेंसेस आप लोगों ने पढ़े हैं, अगर वो आप लोगों को समझ में आए हैं और स्ट्रक्चर्स आप लोगों को समझ में आए हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ अब हिंदी के जो वाक्य हैं उनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। बस अब लास्ट में मैं इतना ही कहूँगी, इफ़ यू वांट टू गेन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश देन यू शुड कीप योर प्रैक्टिस कंटिन्यू। थैंक यू।